कांग्रेस के 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय चुनावी प्रशिक्षण शिविर का शनिवार को गरिमामय आयोजन के साथ समापन हुआ, जिसमें अतिथियों ने संगठन शक्ति, इतिहास और वर्तमान राजनीति परिदृश्य पर बेबाक विचार रखे। समापन अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, प्रदेश प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, बूथ प्रबंधन समिति प्रमुख डॉक्टर संजय कामले, कांग्रेस की संभागीय प्रवक्ता रीना बोरासी सेतिया सहित अन्य वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। शिविर आयोजक और शहर कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष मुकेश रामचंद्र यादव ने बताया कि सेवा दल के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन था, जिसमें सेवा दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र जोशी ने शेरो शायरी के बीच सेवा दल सैनिकों को अनुशासन में रहकर आगामी चुनाव के लिए जनता के बीच जाकर कांग्रेस के 138 साल के इतिहास को बताने के साथ ही आजादी में कांग्रेस के योगदान को बताने का आह्वान किया। उन्होंने संघ और भाजपा का नाम लिए बिना ही कटाक्ष करते हुए कहा कि नफरत और वैमनस्यता फैलाने वाले राजनीतिक दल आजादी के 70 सालों की बात कर देशवासियों को गुमराह करने के लिए महात्मा गांधी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और राहुल गांधी को कोसते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का इतिहास 138 साल पुराना है। शहीद भगत सिंह से लेकर अनगिनत कांग्रेस के कर्म योद्धा और आजादी के दीवानों ने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया और देश को आजादी के साथ विकास के पथ पर अग्रसर किया। जोशी ने सवाल उठाया कि नफरत फैलाने वाले दल के लोग 70 साल पहले की बात क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनके किसी भी साथी का देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा। जोशी ने धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को आड़े हाथों लेते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया। इस अवसर पर महिला कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शोभा ओझा, प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी बूथ प्रबंधन समिति के सह संयोजक डॉक्टर संजय कामले, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता, कांग्रेस नेत्री रीना बोरासी ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव, शहर अध्यक्ष मुकेश यादव और कैंप कमांडर हरिशंकर राय ने सम्मान किया। संचालन योगेश यादव और मुकेश ठाकुर ने तथा अंत में आभार शिवराधिपति हरिशंकर राय ने माना। जाना पहचाना, देश में जाना पहचाना नाम आदरणीय शोभा ओझा जी और मुकेश यादव जी और उपस्थित सभी मंच, मैं आप लोगों के बीच में लगभग 10 मिनट का समय लूंगा और 10 मिनट में आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से काम करने जा रही है, जो काम चल रहा है, उस सारी गतिविधियों को सेवा दल के माध्यम से किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका क्या योगदान हो सकता है और वास्तव में इस तरीके के संगठन, इस तरीके की ट्रेनिंग, इस तरीके के प्रशिक्षण के जो शिविर हैं, वो कांग्रेस पार्टी को फिर से उस गौरवशाली इतिहास की ओर कैसे ले जा सकते हैं, जिसकी चर्चा अभी सभी वक्ता यहाँ पर आकर करते हैं, विशेष रूप से सेवा दल के इतिहास के बारे में। निर्विवाद जो होता है, अगर आपने किसी भी जगह पर आप रहते हैं, एक साधारण सी बात है, आपने देखा होगा यहां पर आपके क्षेत्र में कोई मंदिर है, वहां पर बोलते हैं ना कि ये सिद्ध हनुमान जी हैं, सिद्ध देवी जी हैं, बोलते हैं। ये सिद्ध का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग जाते हैं, जहां पर भीड़ होती है, भगवान भी तब पूजा जाता है जब उसके दरवाजे पर भीड़ होती है। तो आप अगर संगठन में बिना भीड़ के चलोगे, अकेले चलने की कोशिश करोगे, तो जिंदगी भर भगवान होने के भ्रम में जी सकते हो, निकट नहीं पहुंच सकते। सिद्ध होने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं करना पड़ती है। संगठन में होता है कि आप अपने आप को इस तरीके से, और होता यह है कि हम राजनीतिक व्यक्ति होकर के समाज के बीच जाते हैं।
होना क्या चाहिए? हम सामाजिक व्यक्ति होकर समाज सेवी की भूमिका में, समाज के दुख दर्द को बांटने की भूमिका में, समाज के उस तबके का जिसे गांधी ने कहा था कि अंतिम पायदान के व्यक्ति के साथ खड़े होने की जब हमारी हैसियत और ताकत बनती है, तो स्वाभाविक रूप से आपकी समाज में एक पहचान बनती है, स्वीकार्यता बनती है। स्वीकार्यता जो होती है वो आपको नैसर्गिक नेतृत्व प्रदान करती है। ये बुरी परंपरा है। आप कभी यहाँ हमारे शहर इंदौर में आओगे, मैं इंदौर शहर का भी, मेरे पास शहर अध्यक्ष का भी प्रभार है, तो उसके नाते भी आप सबका स्वागत भी कर देता हूं। पर हमारे शहर में एक बड़ी खूबी है, यहां पर अपनी मर्जी से कोई भी लिख देता है हृदय सम्राट, और जबकि 3 स्टंट डले हुए हैं हृदय सम्राट को खुद ही। ऐसा हृदय सम्राट मत बनो। वो दरवाजा होना चाहिए आपके घर का जिसको रात को एक मजलूम आदमी तकलीफ में जो खड़ा हो उसको याद आए कि मुझे जाना है तो कहां जाना है, तो वो कहे कि मैं हरेंद्र गुर्जर के घर पे जाके दरवाजा खटखटाऊंगा और हो सकता है कि मेरी मदद यही कर दे। तो आपको वो बेजबान की जबान और बेसहारा का सहारा बनना होगा, तब आपका नेतृत्व पैदा होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ता है? सीधी सी बात, इसके लिए आप अपनी विचारधारा के प्रति, अब बात आती है कि हमारा संगठन क्या है। हम लोग दरअसल विचारधारा आधारित राजनीतिक कार्यकर्ता बनने के बजाय अगर केवल कपड़े पहन के भीड़ हो जाएंगे तो हमारी वस्तुस्थिति में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक विचारधारा, एक लक्ष्य के प्रति समर्पित लोगों का ऐसे बनाइए, अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। आज के दौर की यह आवश्यकता है। आपका अनुशासन, आपकी इतनी बड़ी ताकत होना चाहिए, इतनी बड़ी शक्ति होना चाहिए। उदाहरण के स्वरूप बता रहा हूं मैं, यही डॉक्टर अपने चंद्र प्रकाश वाजपेयी जी बैठे हैं, ये विधायक रहे हैं। चुनावी राजनीति आवश्यक होती है। अभी मध्य प्रदेश में जो 2 सेक्रेटरीज बनाए गए हैं, उसमें से श्री संजय दत्त सेवा दल की पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। श्री शिव भाटिया को बनाया गया है, वो भी सेवा दल की पृष्ठभूमि के व्यक्ति हैं। तो मेरा मानना यह है कि अवसरों की कमी नहीं है, अवसरों का सदुपयोग करने में हम कहीं चूक जाते हैं और उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि शायद सब कुछ खराब है। चुनौतियां तो होती हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर चुनौती नहीं है तो फिर राजनीति हो ही नहीं सकती। राजनीति और चुनौती का आपसी बड़ा संबंध है। अब हम इसके लिए सबसे बड़ी बात करें क्या? झगड़ा वहां शुरू होता है कि जब आप कहते हैं कि साहब पहले मुझे सम्मान दो, फिर मैं कुछ काम करूंगा। मैं आपसे इससे उलट बात कहता हूं। किसी ने कहा है कि ए नजीर तू इस तरीके से चल, ए नजीर तू इस तरह से चल कि जब तू न चल सके तो तेरी दास्तां चले। आदमी में इतनी खुददारी पैदा करना पड़ती है। और सेवा दल का आदमी जो है, आपके संस्कारों के व्यक्ति हैं। अरे अपने पास में तो इतना बड़ा इतिहास है, अगर उसके बाद में अगर आपको अभिमान नहीं है तो फिर आपको घर बैठ जाना चाहिए या फालतू टाइम खराब मत करो। क्योंकि बाल कवि बैरागी जी ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी, जब पूजा की थाली में कभी बुझे हुए दिए नहीं रखे जाते। जिंदगी की तरह हौसले के साथ में जीना पड़ती है। और अगर खास करके अगर आप राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में हैं तो आपके हर छोटी सी बड़ी चीज को लोग देखते हैं। और आप पदाधिकारी बैठकर बन के बैठे हैं यहाँ, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके किए हुए हर कृत्य का, आपकी की हुई हर बात का, हरकत का, दिए गए बयान का, उठाए गए कदम का, लिखे गए लेख का, सब चीजों। कांग्रेस पार्टी का और प्रकृति का विचार एक विचार है। कांग्रेस पार्टी का और जो सारे धर्मों का सार मानवता का, वो एक विचार है।
कांग्रेस पार्टी इतनी लंबी चली, भूपेंद्र भैया बता रहे थे, लंबी क्यों चली? इसलिए चली कि उसने न्याय किया। कई उतार चढ़ाव आए, लहरें आई, कई बार पार्टी पे आघात आए, विचार पे आघात आए। अभी नहीं, जब देश की आजादी से पहले भी आए। देश की आजादी की जब लड़ाई चलती थी, जब आरएसएस को और भारतीय जनता पार्टी के विचार के लोग, संगठित कोई नाम नहीं था उनका, पर फिर भी असंगठित रूप से कांग्रेस के विचार पर घात करते थे। जो देश की आजादी के लिए लड़ता था, उसको किसी न किसी रूप में पीछे से पंचर करने की कोशिश करते थे। संगठित नहीं होंगे, संगठित थे भी, पर फिर भी उस समय भी कांग्रेस देश का विचार, प्रकृति के न्याय का विचार, मानवता का विचार और जो सर्वधर्म संभाव का विचार, इसको जीती थी। जब देश आजाद हुआ तो ये भावना प्रबल हुई कि क्या कांग्रेस पार्टी देश की तरक्की में, पंडित नेहरू को लेकर कई बार जो लंबी चर्चा होगी, सवाल खड़े किए जाते थे। महात्मा गांधी को लेकर ही कई सवाल खड़े करने लग गए। जिस व्यक्ति ने एक लंगोटी में, एक कपड़े में अपने पूरे जीवन को न्यौछावर कर दिया और अंततः एक 3 गोलियों से अपने आप को, उनको मोक्ष मिला। एक तरह से इतनी बड़ी सेवा के बाद उनके खिलाफ ये दुष्प्रचार करने में बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा कभी पीछे नहीं रही। इनकी 2 आंखें हैं, 2 जबान है, इनके 2 हाथ हैं। एक हाथ से तो प्रेम की, प्यार की और मानवता की और देशभक्ति की बातें करते हैं, और दूसरे हाथ से, दूसरी आंख से, दूसरी जबान से नफरत की, घृणा की और अपनी विचारधारा जो पीछे से कुंठित है उसको ऊपर से थोपने की बात करते हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, मैं आपके लिए क्या सोचता हूं, मेरा दृष्टिकोण क्या है सेवा दल के लिए, ये मैं कई बार सही समय पे, सही जगह, तरीके से जो होता है उसको कहा है और आगे भी कहता रहूंगा। सेवा दल को 2 सच्चाई एक साथ है, इससे सेवादार को। अब उसमें ये कहा है कि मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, वो क्या मेरे हक में फैसला देगा, है? क्या बात थी? अब इन्होंने उठ करके इसके ऊपर एक याचिका दायर करी, और आपको ये कहते हुए मुझे इनको मैं धन्यवाद देता हूं, इसलिए बोल रहा हूं, ये ऐसे मजबूत काम होना चाहिए। इन्होंने याचिका लगाई और उसकी न्यायिक जांच कोर्ट के द्वारा होने के आदेश करा दिए। वरना हम लोग सब कहानी किससे सुनाते रहते हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए इस पे कभी चिंता ही नहीं हुई। दूसरों को कहने से बेहतर है, इसलिए मैंने इन दोनों साथियों को बुलाया है कि चाहे वो वोटर लिस्ट का मैटर हो, या वो बावड़ी में डूबे हुए लोगों की बात हो, या अन्य विषय हो, सामाजिक सरोकार के विषयों पर हमारे संगठन, ये 2 है ना, ये 2 ही भारी पड़ गए पूरे प्रशासन पर। ये हमसे संपर्क में रहते हैं, हमारे वकील हैं जयेश गुरनानी जी, उन्होंने अभी हमने तत्काल एक पिटीशन लगाई। तो योग्य लोगों का एक समूह तैयार करें आप, जिससे ये सब आपको आने वाले समय में संगठन जब बड़ा बनेगा, जब मजबूत बनेगा। वरना आप केवल कहानी किससे सुनाते हैं कि साहब वो ऐसा कर लेते हैं। पहली चीज तो मैं आपको आज एक चीज बता देता हूं, जीत यहां होती है और हार भी यहीं होती है। जो आदमी सबसे पहले यहां पर, ये तो बड़ा मजबूत संगठन है साहब, इसके संजय भाई, आदरणीय यादव साहब, आप बुजुर्ग हैं हमारे, इतना ऐसे संगठन में इसमें डरने का तो काम ही नहीं था। निकलते हैं तो स्वाभाविक रूप से यूनिफॉर्म में निकलने पर कोई आपके घर का, सबसे पहले घर में ही आपकी श्रीमती जी या बहन या भाई पूछता है क्यों आज कोई कांग्रेस का कार्यक्रम है। तो आपकी कांग्रेस की का प्रचार प्रसार और पहचान, तो आप फिर जब घर से निकलते हैं तो पड़ोसी पूछता है कि भाई आज क्या बात है, यूनिफॉर्म बड़ी जोरदार चमक रहे हो, होता है ना। तो फिर आप उसको जवाब देते हैं आज हमारा कैंप है, हम ये करेंगे, ऐसा करने जा। अच्छा, तो कैंप में क्या करोगे? तो 4 बात होगी। तो आप जब चलते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप
अकेले नहीं चलते। आप इस 100 साल की और 135-36 साल की विरासत को अपने साथ लेकर चलते। ये इसलिए बोल रहा हूं कि आपको जब कुछ करते हो ना, आप यूनिफॉर्म में खड़े होकर के अगर कोई गलत चीज करोगे तो तत्काल आप अकेले नहीं होगे, सेवा दल गड़बड़ है, ऐसा ही बोल देगा। और दूसरा बोलेगा क्या कि यार सेवा दल के लोग जब निकलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। न हमारे हाथ में डंडा है, न हमारे ऐसे नारे हैं कि जिनकी वजह से लोगों में डर पैदा होता है। हम क्या बोलते हैं? कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। हमारे नारे जोड़ने के नारे होते हैं। वहीं दूसरे नारे क्या करते हैं? हिंदुस्तान में रहना होगा, ऐसा ऐसा करना होगा। उनका मुकाबला करोगे कैसे आप? दुर्भाग्य कहां आ रहा है? संगठन को इसलिए बनाना चाहिए, अकेले इसके लिए नहीं कि आप नेता बन जाओ, इसलिए कि आप जब कुछ काम करो तो आप इस देश के बिगड़ते इतिहास को जिस मोड़ पर खड़ा है, उस मोड़ से वापस उस गांधी के रास्ते पर लाने के लिए अगर कोई काम कर सकता है तो वो सेवा दल के सैनिक कर सकते हैं। इस बात अब आपको जो मैंने कहा, ये आप जब घर से निकलते हो तो लोग आपकी पहचान करते हैं। उस पर एक मुझे लाइन याद आती है कि परों को खोल, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अर्थ इसमें गूढ़ार्थ है, समझो। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है? और मिला है हुस्न, उसका मतलब खूबसूरती से नहीं होता जो आपको रुतबा मिला है। अरे मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल, तुझे सारा जहान देखता है। राजनीतिक कार्यकर्ताओं के प्रति ये सब बातें तब होती हैं जब हम संगठन के प्रतिनिधि बनते हैं। संगठन बनाए। आदरणीय जनार्दन द्विवेदी जी ने आप 4 लाइन हमारे संगठन के लिए लिखी हैं कि सेवा दल हर कांग्रेस जन के सच्चे मन का दर्पण है। सेवा है या अनुशासन है, निष्ठा और समर्पण। अगर सच्चे मन का दर्पण देखना हो किसी कांग्रेस का, तो ईमानदारी की बात यह है कि वो हमारी उदात्त और महान परंपराओं के प्रति आदर भाव से झुक जाएगा। हाँ, उनकी बात अलग है, हम उन्हें क्षमा करते हैं जो शायद इतिहास या परंपराओं को नहीं जानते, लेकिन शेष जो लोग सेवा दल और सेवा दल परिवार से और संस्कृति से जुड़े हैं, वो स्वाभाविक रूप से सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सेवा दल के सिपाही के प्रति उनके मन में वो सारा का सारा अनुराग और महत्व और आदर भाव रहता है जो 100 साल के लिए रहता है। संगठन को ब्यूरो रिपोर्ट।